हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी द सीईओ हार्ट। चलिए गाइस, बिना देर करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल स्टोरी को छोड़ा था कि बेक्की फ्रिन के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि फ्रिन को अमीर लोगों से नफरत थी, लेकिन बेक्की भी खुद एक अमीर इंसान है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अब बिना देर करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बेकी को यह सब थोड़ा अजीब लगा। उसने अपनी मेहनत से सफलता और ताकत हासिल की, लेकिन फ्रीन को इन सब से नफरत थी। फिर भी बेकी फ्रीन की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। एक दोपहर को बेकी ने फ्रीन को एक साथी से बात करते हुए सुना। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। मुझे अमीरों के बीच रहना पसंद नहीं। ये लोग नकली होते हैं। ये लोग सिर्फ उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है। ये लोग दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। बेकी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने अपनी पूरी पहचान ताकत और धन पर बनाई थी, लेकिन फ्रेंड बिल्कुल अलग थी। बेकी हमेशा मानती थी कि सफलता और ताकत ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब बेकी को फ्रीन की भावना का पता चला तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या वो खुद जो दौलत और ताकत की निशानी थी, उन लोगों जैसी लगती थी जिनसे फ्रीन नफरत करती है? एक रात बेकी अपने पेरेंट्स के साथ लग्जरी रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी, जहां वो अक्सर जाया करती थी। बेकी को बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने अपने खाने को मुश्किल से ही छुआ था। उसका मन फ्रेंड की बातों में उलझा हुआ था। बेकी 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 की मॉम आवाज लगाते हुए कहती हैं, क्या हुआ? सब ठीक है? आपने अपने खाने को मुश्किल से ही छुआ है। क्या सब कुछ ठीक है ना? बेकी ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर बाद अपने पेरेंट्स की ओर देखा। वे ध्यान से बेकी की ओर देख रहे थे, जैसे कि वो बेकी के बदले व्यवहार को महसूस कर पा रहे थे। मैं कुछ सोच रही थी, बेकी ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा कोमल थी। उसने धीरे धीरे कहना स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि मुझे कोई पसंद है। बेकी के पेरेंट्स एक दूसरे की ओर देखते हैं और उन्होंने अपनी आंखों से एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। बेकी की मॉम पूछती है, वो कौन है? बेकी गहरी सांस लेते हुए कहती है, उसका नाम फ्रीन है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी उसकी ओर देखती हूँ मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग होती है, और जो कि मुझे लगता है कि वो प्यार है। लेकिन डैड, फ्रीन हम लोगों से बहुत अलग है। उसे हमारे जैसे लोग पसंद नहीं, जो धन और शक्ति की दुनिया में रहते हैं। उसके फादर का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हो गया। बेकी ने अपने फादर के आंखों में अपने लिए चिंता देखी। क्यों नहीं? बेकी के फादर ने धीरे से पूछा। उसके अपने कारण है, बेकी ने धीरे से जवाब दिया। उसने हमेशा अमीर लोगों को गरीबों पर बुरा व्यवहार करते देखा है, इसलिए उसे यह पसंद नहीं। बेकी ने ये सब एक ही सांस में कह दिया। बेकी इस समय अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है, क्या मॉम, मैं भी उन लोगों जैसी लगती हूँ जिनसे फ्रीन नफरत करती है? बेकी की मॉम ने बेकी के हाथों को पकड़ा और कहा, इतनी जल्दी हार नहीं मानो। बेकी ने अपनी लाइफ में अभी तक किसी को डेट नहीं किया था। जब बेकी ने अपने पेरेंट्स से फ्रीन के बारे में बात की तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन थोड़े परेशान भी। वो हमेशा बेकी के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने पहले बेकी को कभी भी किसी के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। वे बहुत खुश थे, लेकिन उनके मन में एक डर था। क्या फ्रीन बेकी को वैसे स्वीकार करेगी जैसी वो सच में है? बेकी की मॉम चिंता जताते हुए कहती हैं, आर यू श्योर बेकी? फ्रीन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या वह तुम्हें समझ पाएगी?
بیکی مسکرائی لیکن اس کی مسکان اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ اس نے اپنی موم سے کہا، مجھے نہیں پتا، میں بس اس کی اور دیکھتی ہوں تو کچھ ایسا ہے جو مجھے سچا اور پیارا لگتا ہے اور جسے میں بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بیکی کے ڈیڈ کہتے ہیں، بیکی ہم چاہتے ہیں کہ تم صرف خوش رہو، لیکن یاد رکھنا بیکی، people can be cruel when they don't understand۔ بیکی تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے۔ اس کے پیرنٹس کی چنتائیں صحیح تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد بیکی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ بیکی ہمیشہ سمجھداری سے کام لیتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ فرین کو اپنی فیلنگ یا غلطی ہونے کی بات نہیں بتائے گی۔ پہلے وہ فرین سے دوستی کرے گی اور جب فرین اسے سمجھنے لگے گی تب وہ یہ بات فرین کو بتائے گی۔ ایک دن فرین کو بہتر سے سمجھنے اور اس کے قریب جانے کے لیے بیکی نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ بیکی کو پتا تھا جس لگژری مال میں فرین کام کرتی ہے وہ اس کے قریبی انکل کا ہے۔ بیکی نے نوکری کے لیے انٹرویو دیا، یہ دکھاتے ہوئے کہ وہ ایک عام انسان ہے جسے نوکری کی ضرورت ہے۔ وہ مال بیکی کے قریبی انکل کا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان سے پہلے ہی بات کر لیتی ہے اور اسے انٹرویو میں آسانی سے پاس کر دیا جاتا ہے۔ بیکی آفس سے باہر نکلتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، وہ اب آخر کار فرین کے قریب رہ سکتی ہے۔ فرین اپنے کام میں بزی تھی، اس نے اپنے دوست نام اور ہینگ کی آواز نہیں سنی جو اس کی اور آ رہے تھے۔ اسے آواز دیتے ہوئے، ہے فرین، نام ہنستے ہوئے آواز لگائی، تم یقین نہیں کرو گی، ایک بہت ہی اسمارٹ اور خوبصورت لڑکی انٹرویو کے لیے آئی تھی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسے نوکری بھی ترنت مل گئی، کیا تم وشواس کر سکتی ہو؟ فرین حیران ہو گئی، سچ میں اسے نوکری اتنی آسانی سے مل گئی؟ ہاں، ہینگ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، وہ ایک دم کمال کی ہے، بالکل فلموں کی ہیرو جیسی۔ یہاں ہوتی ہے اس ایپیسوڈ کی اینڈنگ اور ہم جلد ہی ملیں گے آپ سے نئے ایپیسوڈ میں۔ تو گائز آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اسٹوری کا آنند لے سکیں۔ تو چلیے گائز ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، سی یو، بائے بائے۔